दोस्तों, यह कहानी महाभारत के समय की है, जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा और दानवीर माने जाते थे। उनके दरबार में याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे उनकी दानवीरता की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई और पांडवों को इस बात पर बड़ा गर्व होने लगा। एक दिन श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पधारे। भीम और अर्जुन ने अवसर पाकर युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज युधिष्ठिर से बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं है। उनके समान दानवीर तो इतिहास में भी कोई नहीं हुआ। भीम और अर्जुन की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण जैसा दानवीर मैंने कभी नहीं देखा। यह सुनकर पांडव चौंक गए। भीम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत सवाल किया, कर्ण कैसे हमसे बड़ा दानी हो सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, समय आने पर बतलाऊंगा। कुछ दिनों बाद सावन का महीना आया और मूसलाधार बारिश होने लगी। एक दिन एक ब्राह्मण युधिष्ठिर के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण हूँ। मेरा व्रत है कि मैं बिना हवन किए अन्नजल ग्रहण नहीं करता। कई दिनों से बारिश हो रही है और मेरे पास हवन के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपने मुझे चंदन की लकड़ी नहीं दी तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा और मैं भूखा प्यासा ही मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के अधिकारी को बुलाया और ब्राह्मण को चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। लेकिन कोषागार में सूखी लकड़ी उपलब्ध नहीं थी। अधिकारी ने कहा कि बारिश के कारण सारी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया। दोनों भाई तुरंत नगर में निकल पड़े, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी कहीं सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। इस बीच ब्राह्मण की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी श्री कृष्ण, जो यह सब देख रहे थे, मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देवता, हताश न हो। मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको सूखी चंदन की लकड़ी मिल सकती है। आइए मेरे साथ। ब्राह्मण की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन को भी अपने साथ चलने का इशारा किया। सभी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के महल की ओर चल दिए। कर्ण के महल पहुंचने पर ब्राह्मण ने कर्ण के समक्ष अपनी वही याचना रखी, हे महाराज, मेरे हवन के लिए मुझे सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। कृपा करके मुझे यह लकड़ी प्रदान करें। कर्ण ने अपने भंडाराध्यक्ष को बुलवाया और तुरंत चंदन की लकड़ी लाने का आदेश दिया। लेकिन भंडाराध्यक्ष ने बताया कि बारिश के कारण सारी लकड़ी गीली हो चुकी है और सूखी लकड़ी उपलब्ध नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण निराश हो गया। भीम और अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हों, अब क्या होगा? लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान को चेहरे पर बनाए रखा। तभी कर्ण उठे और बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप निराश न हो। मेरे महल की खिड़कियों और दरवाजों में चंदन की लकड़ी लगी है। मैं इसे काटकर आपको दूंगा। कर्ण ने बिना किसी देरी के अपने महल की खिड़कियों और दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर एक ढेर बना दिया। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी चंदन की लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। ब्राह्मण के साथ कर्ण ने अपने सेवक को भी भेजा ताकि वह लकड़ी सही सलामत उसके घर तक पहुंच जाए। यह देखकर भीम और अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण ने वापस लौटते समय पांडवों से कहा, दान की महिमा तब होती है जब आप कठिनाइयों में भी दान करने का साहस दिखाते हैं। साधारण परिस्थिति में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में जब आप अपने ही सुख सुविधाओं का त्याग करके किसी की सहायता करते हैं, तभी वह सच्चा दान कहलाता है। अन्यथा चंदन की लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां तो आपके महल में भी थीं। परंतु कर्ण ने अपने सिद्धांत को कभी भंग नहीं होने दिया कि उसके द्वार से कोई याचक निराश न लौटे। श्री कृष्ण ने आगे कहा,
कर्ण का यह कृत्य हमें यह सिखाता है कि दान सिर्फ संपत्ति का नहीं बल्कि समर्पण और त्याग का भी होता है। दान वही है जब आप दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान करने को तैयार होते हैं। यही सच्ची दानवीरता है। इस घटना से पांडवों को सच्चे दानवीर का अर्थ समझ आया और उन्होंने कर्ण के दान की महिमा को स्वीकार किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही धार्मिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।